हेलो भाई लोग, वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि मैं आपका DCPSC का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि 15 तारीख से लॉन्च हो भी चुका है। और मैम ने आपका फर्स्ट क्लास ले भी लिया है लिटरेचर पार्ट का, जो था आपका ओल्ड इंग्लिश एरा के बारे में, ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और ग्रामर का टॉपिक, क्योंकि मैं आपका ग्रामर का टॉपिक ही लूँगा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स से। याद रखिएगा, जो भी टॉपिक मैं लूँगा सीक्वेंस वाइज लूँगा, एक एक करके, ठीक है। और पूरा आपको प्लेलिस्ट में बना के दे दिया जाएगा। इसका जो भी नोट्स है आपको PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप पे। आपने देखा होगा कि KVS में जो इस बार पेपर हुआ, PRT का हुआ हो या TGT का, दोनों में ही इससे काफी क्वेश्चन आए थे। जैसे उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया था और उसके नीचे उन्होंने पूछ लिया था कि ये बताइए असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या कुछ और है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहीं से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं DCPSC में भी। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने इसी को चुना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, एक्चुअली व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को वो कभी कभी सेंटेंस कह देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक लेटर में और एक वर्ड में। एक लेटर और वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेटर जो होगा वो आपका APPLE। ये जो APPLE है, ये सब जोड़ के जब इस सब को जब हम लोग ऐड करते हैं कहते हैं वर्ड। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, राइट। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। उसी तरीके से जब आप ये कहते हैं कि एप्पल इज स्वीट, मीन्स कि ये आपने वर्ड लिए, ये भी आपका वर्ड है, ये भी आपका वर्ड ही है, और ये भी आपका वर्ड है। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। Combination of words is called sentence। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PDF तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। तो अभी तक आपने समझा कि सेंटेंस कहते किसको है, व्हाट इज सेंटेंस। हम लोग यहाँ तक क्लियर है आप लोग कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इस शब्दों का जो समूह होगा उसको ही हम लोग वाक्य कहेंगे, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। अब हम लोग आते हैं कि सेंटेंस कितने तरीके का होता है उस पे। एक्चुअली सेंटेंस जो होता है आपके दो तरीके का होता है। पहला स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरा एक्सप्रेशन के आधार पे। जो स्ट्रक्चर के आधार पे है उस पे तो हम लोग आज बात करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन के आधार पे होगा उस पे बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस फर्स्ट जो टाइप होता है इसका स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। तो इस स्ट्रक्चर पे भी चार तरीके के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
आपने देखा होगा कि मैंने जब बताया कि सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, तो पहला जो आपका तरीका था वो था ये स्ट्रक्चर। पहला तरीका क्या है? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के सब पार्ट है। स्ट्रक्चर के अंदर ये चारों आएंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, राइट। उसी तरीके से सेंटेंस का जो दूसरा होता है टाइप, वो होता है एक्सप्रेशन के आधार पे। आई होप कि आपको जैसे दिख जाए, ये एक्सप्रेशन के आधार पे होता है। फर्स्ट, इसमें आपका क्या क्या आएगा? आपका इंट्रोगेटिव, सेकंड जो दिखने में नहीं बन रहा है तो आप इसमें एडजस्ट करना, इंपेरेटिव, जिससे आप ध्यान दो तो इस एक्सप्रेशन के आधार पर ही आपके केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तीसरा एसर्टिव, चौथा ऑप्टेटिव। एक सेकंड, मुझे लिखने में नहीं बनना तो अच्छे से लिख जाओ कि आपको दिख जाए। ऑप्टेटिव, और इसका एक टाइप और भी होता है जो कि आप लोग को गेस करना होगा कि क्या होता है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ गेस करने को कि इसमें से पांचवा टाइप कौन सा होता है। आप लोग खुद बता दो, नहीं तो याद रखिएगा ये आपके केवीएस पे क्वेश्चन दिया था, आप बेस्टॉर्मिंग अपने कर सकते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी, इस हमारे केवीएस टीजीटी में ये इस ऑप्शन पे एक क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने हैंडल किया होगा। इवन की साइड पीआरटी में भी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था एक्सक्लेमेटरी पे। इससे इस टॉपिक पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ऑब्जेक्टिव पे भी एक क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है विश। खैर ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। आज जो मेरा मेन टॉपिक है, मेरा मेन टॉपिक है आज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बताना, एक्सप्रेशन के आधार पे मैं आपको कल बताऊंगा। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, नहीं तो फिर पीडीएफ में आप पढ़ोगे। मैं इसको रफ करता हूँ और सिंपल इंग्लिश क्या होता है इस पे आता हूँ। ओके, so we will talk about simple sentences now. फर्स्ट, याद रखना ये जो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर के आधार पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट था वो था आपका सिंपल सेंटेंस। मैं सेंटेंस समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि क्लाउज, बिना क्लाउज के आप सेंटेंस समझ ही नहीं सकते हो। तो भैया क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। जिस भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा वही क्लाउज होगा। अगर आपने क्लाउज समझ रखा है तो आपको सेंटेंस समझने में बहुत इजी होगा। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या हुआ? आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो, राइट। इसमें क्या हो रहा है आप नोटिस करो तो एक ही एक्शन हो रहा है। जिस चीज में भी सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन हो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक्चुअली दो तरीके का इसमें क्लाउज होता है, राइट। अब इसी में आएगा आपका क्लाउज का पार्ट। क्लाउज क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, मैं मेंशन कर लेता हूं इंडिपेंडेंट क्लाउज। दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट क्लाउज। मैं इसके बारे में जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करूंगा तो चर्चा करूंगा, पर आप इसको ध्यान में रखोगे कि दो तरह के क्लाउज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स
वो किसी और सेंटेंस पे, किसी और भी सेंटेंस पे निर्भर ना हो। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाने वाला हूँ, मैं किसी और सेंटेंस पे ये निर्भर हो रहा है क्या? नहीं ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज, राइट। जैसे ही ये होता कि आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो बिकॉज माई रिजल्ट इज कमिंग, मीन्स कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, उस पर वो डिपेंडेंट हो जाता है, तब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता, तब ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाता है, राइट। मगर क्योंकि यहाँ से एक ही सेंटेंस है तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, गॉट इट। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे, विच इज कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो एक्शन हो रहा हो पर दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों किसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखाता हूँ। इंडिपेंडेंट कंपाउंड में क्या होगा? जैसे शीतल entered in the room and switched off the fan। शीतल रूम पे घुसी और फिर उसने पंखा बंद कर दिया। दोनों अलग काम है। वो अपने रूम में घुसी, वो एक अलग एक्शन हो रहा है, उसने पंखा बंद किया, ये एक अलग एक्शन हो रहा है। पर यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, राइट। एक्शन नंबर वन ये, एक्शन नंबर टू ये। जहां भी दो एक्शन हो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। पर याद रखिएगा, जब भी कंपाउंड सेंटेंस होगा वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। मैं आपको इसका सिंपल सा फॉर्मूला ट्रिक बताता हूँ इंडिपेंडेंट क्लाउज का। और यह कंपाउंड क्लाउज को कैसे पहचानोगे? जब भी इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस फैन वर्ड प्लस इंडिपेंडेंट क्लाउज आपको सेंटेंस में दिख जाए तो समझना कि कंपाउंड है, राइट। कंपाउंड सेंटेंस है। अब पूछोगे सर ये फैन वर्ड क्या है? ये एक शॉर्टकट है, ट्रिक है, ये कंजक्शन है, राइट। इसके कौन कौन सा कंजक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को कोई कंजक्शन जोड़ दे तो समझिएगा वो कंपाउंड है। तो मैं आपको बताता हूँ फैन वर्ड में एफ क्या है। एफ आपका 4 हो जाएगा, ए आपका एंड हो जाएगा, एन आपका नॉर हो जाएगा, बी आपका बट हो जाएगा, ओ आपका और हो जाएगा, राइट। वाई आपका येट हो जाएगा, एस आपका सो या ऑल्दो हो जाएगा। जैसे ही किसी इंडिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच अगर ये सब कंजक्शन आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे D SSC का तो आपसे पूछा गया था कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। तो आप ये चेक करके जाना कि पढ़ के जाना, और ये ऐसे ही नहीं होगा, इस पर आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे बुक से। खैर वो मैं आपको करवाऊंगा अगला, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक सिर्फ प्रैक्टिस सेशन का क्लास ही लाऊंगा। खैर उसके आने के लिए, वो होने के लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा, और लाइव आने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं लाइव आ पाऊंगा और आपका जो क्लास है मैं मतलब लाइव ले सकूंगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप ले लो। मैं कुछ सेकंड के लिए बोर्ड से अलग हूं, खास करके इसका, ये जो आपका है आप इसका ले लो। तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का अगला एग्जांपल देखते हैं। thief stolen books from the
स्टोर सो he ran away when when he saw shop owner each 1 second shop owner is coming towards him. यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे जो है कंजक्शन यूज किया, ठीक। ये उसने ये एक आपका से इंडिपेंडेंट क्लाउज है कि उसने बुक चुराया, राइट। ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज है कि वो मालिक को देखने के बाद भागने लग गया। जैसे वो मालिक को देख के भागने लगा, मीन्स ये आपका दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लाउज ये था, सेकंड इंडिपेंडेंट क्लाउज आपका ये है, राइट। और बीच में क्या किससे याद हुआ, कंजक्शन से हुआ। कंजक्शन क्या था, सो मैंने क्या आपको बताया था, फैन बॉयज में जो एस था आपका, एस का मतलब था सो। वही कंजक्शन यूज करके जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को किसी कंजक्शन के द्वारा ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने आज के तीसरे टॉपिक पे, जो है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। So I'm roughing it right now. One second. So okay. अगला जो सॉरी मैं हमारा ही खत्म हो गया था। अगला जो सेंटेंस है वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पता क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये होगा, इसमें या तो सब्जेक्ट या वर्ब होगा ही नहीं, अगर होगा तो क्लियर मीनिंग शो ही नहीं कर रहा होगा। आप कोई भी सेंटेंस उठा लो जिसपे क्लियर मीनिंग शो नहीं हो, वो फिर है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें दो जो है, एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। मैंने आपको क्लाउज के बारे में पहले ही बता चुका है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसी को क्लाउज कहते हैं। तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसको फिर से एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा, ठीक है। और इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तभी वो क्लियर मीनिंग नहीं बताएगा आपको सेंटेंस में, और अगर नहीं होगा तभी वो कोई क्लियर मीनिंग आपको नहीं दिखा रहा होगा सेंटेंस का, राइट। तो इसको हम जो जोड़ेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको कंपाउंड में बताया था कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच में जो होता है फैन बॉयज जो होता है, यहाँ ठीक उल्टा है। यहाँ एक आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस आपका यहाँ कंजक्शन होगा, प्लस आपका है डिपेंडेंट क्लाउज। एक ऐसा सेंटेंस जो डिपेंडेंट होगा। वहां पे आप याद रखना कि वहां पे आपने आप जो कंजक्शन यूज कर रहे थे वो फैन बॉयज था। मैंने आपको एक एक्रोनिम बना के आपको समझा दिया, वैसे ही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ जो कंजक्शन यूज होगा उसका मैं एक्रोनिम बना दे रहा हूँ। यहाँ जो यूज होगा वो होगा बिट बावाज, बिट बावाज, याद रखना बिट बावाज। तो इस बिट में मैं आपको एक सेकंड, इसका डिपेंडेंट क्लाउज आप कंफ्यूज मत होता, डिपेंडेंट क्लाउज। ये बिट बावाज क्या है वो अभी आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद मैं फिर आपको लिख के बताऊंगा। चलो मैं बिट बावाज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, विथ कैपिटल में लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए।
अब कैसे इसको याद रखोगे? W से which, राइट? W से which, who, when, whom, why, राइट? I से if, T से that या the, H से आपका क्या होगा बताओ? आप गेस करोगे या मैं बताऊं? एच से आपका कुछ नहीं होता है, ये जो टी एच है ना, ये टी एच यही आपका द हो जाता है, ठीक है? और टी से डैट होता है, टी एच से द होता है। इस बात को याद रखना और आपका भी दिमाग आप दौड़ाइएगा। बी से बिफोर, राइट? ए से मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप देख लो यार। ए से एज, अगला बी से क्या होगा आप खुद गेस कर लो। इस बी से कुछ बचा है क्या? कोई भी कंजक्शन? आखिर अप्रॉक्स मैंने सब कुछ करवा दिया। कोई कंजक्शन जो आपको याद आता हो? बी से बिकॉज, राइट? अब आपके पास ए एस बचा है, पर मेरे पास स्पेस नहीं बचा है बोर्ड पे, तो मुझे इसको ऊपर से रफ कर रहा हूं, आप इसको देख लेना। ए से जो है आपका आफ्टर, और इस एस से जो है आपका सिंस। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। इतना कंजक्शन आपको याद नहीं रहने वाले, मुझे भी पता है। ये बाय फॉर्मूला ही आपको याद रहेगा। तो विथ बाबाज को याद कर लेना कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, और कंपाउंड सेंटेंस के लिए फैन वॉइड को याद रखना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जब एक इंडिपेंडेंट क्लाउड विथ बाबाज प्लस डिपेंडेंट क्लाउड, इस एक इंडिपेंडेंट क्लाउड प्लस कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लाउड, अगर सेंटेंस में ऐसा आ रहा है इंडिपेंडेंट कंजक्शन डिपेंडेंट क्लाउड, तो फिर समझना कि आपका होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट? मैं फिलहाल इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको और एग्जांपल देके समझा सकूं। हटाऊं? ओके, हटा रहा हूं। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, देखना। आई विल गो टू प्ले क्रिकेट when my friends will come, right? I will go to play cricket is totally independent, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा ये सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लाउड है विथ आवाज, विथ में डब्ल्यू से विन, ये आपका कंजक्शन है। माई फ्रेंड्स विल कम, कब क्रिकेट खेलने हो जाएगा? जब उसके दोस्त आएंगे। ये आपका क्या है? ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज, राइट? तो यही है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल देता हूं। लेट मी जस्ट बोर्ड फर्स्ट। Example, I know who you are. इंडिपेंडेंट क्लाउड मैं जानता हूं
ये किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, राइट। हु आपका कंजंक्शन, विथ बवाज याद रखना, कंजंक्शन। हु यू आर, तुम कौन हो, राइट। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जा रहा है। जब मैं एक और आपको बता दूंगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फिर मैं आपको एक डिफरेंस कहना बताऊंगा कि सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि लोग एक ऐसा क्वेश्चन है जहां लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इवन कि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी होता था, इसलिए मैं याद से आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब इसको रफ करते हैं और हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आज का चौथा, मैंने आपको बताया था क्या, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसमें सिंपल था, कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था। तीन मैंने बता दिए, चौथा मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, राइट। और एक्सप्रेशन के आधार पर भी मैंने आपको बताया था, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, राइट। वो पांच बताया था, वो मैं आपको कल के वीडियो या अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो फिलहाल आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर चौथा पार्ट है। अब फिर तो हम लोग इसी में परेशान थे कि भैया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, एक कह रहे हो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच जब कंजक्शन आ जाए तो कंपाउंड, जब एक इंडिपेंडेंट क्लाउज जब डिपेंडेंट क्लाउज हो और उसके बीच कंजक्शन आ जाए तो फिर आप उसको कहते हो कि वो कॉम्प्लेक्स है। तो इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है, कंपाउंड क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच कंजक्शन आए तब। कॉम्प्लेक्स क्या था, एक डिपेंडेंट हो, ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लाउड हो और एक इंडिपेंडेंट क्लाउड हो, राइट, एक डीसी एक आईसी, और इन दोनों के बीच कंजक्शन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये ऐसे ही रहेगा, दो इंडिपेंडेंट क्लाउड जिसका है ना, जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउड प्लस मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लाउड आना ही चाहिए, राइट। और इन दोनों के बीच जब कोई कंजक्शन आएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है फैन बॉयज या बिथ आवाज, जो भी यूज होगा फैन बॉयज या बिथ आवाज, इसमें दोनों यूज हो सकता है, राइट। तो आप उसको दिमाग में रखना होगा, प्लस एक डिपेंडेंट क्लाउड मिनिमम, ये नहीं कि एक ही होगा, हो सकता है दो भी हो तीन भी हो, पर मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लाउड होना चाहिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, राइट। दो इंडिपेंडेंट क्लाउड, मैं आपको कंफ्यूजन और इसे लिख दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्लाउड्स, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लस कंजक्शन प्लस वन डिपेंडेंट क्लाउड्स। अगर ये हो तो आपका सेंटेंस जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम लोग कभी कभी मिक्स्ड कंपाउंड में भी क्या लिखते हैं, तो अगर आप चाहो मैं लिख दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसी को हम लोग कभी कभी मिक्स्ड सेंटेंस भी क्या लिखते हैं, राइट। इसका एग्जाम आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। Now I am going to rub the board. For example, although I like to go to camping, although I like to go to camping,
I haven't had the time to go lately. And याद रखना फैन वॉइस में एफ ए एंड पी ओ वाई एस बिथ आवाज में मीन्स एंड जो है आपका कंजक्शन है, ऐड हो रहा है, याद रखना। लेटली एंड हैवंट फाउंड एनीवन टू गो विथ। इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये कंजक्शन है, राइट। अब आप गेस करो इसमें कौन सा जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है दो और कौन सा एक डिपेंडेंट क्लाउज है। ये जो आपका है, आप नहीं बता पा रहे तो मैं बताऊंगा। ये जो आपका है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। हैवंट फाउंड एनीवन टू गो विथ, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आपको मैंने बता दिया दो इंडिपेंडेंट क्लाउज एक कंजक्शन। अब बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन सा बचा और क्यों बचा, आप यही मुझे बताओगे, राइट। आप सबसे ऊपर वाला सेंटेंस देखो, ये आपका डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट हुआ, यहां पे देखना कंजक्शन लगा है। ये डिपेंडेंट इसलिए हो गया क्योंकि एक कंजक्शन लगा है कि मुझे भी जाना पसंद है, ऑल्दो, पर फिर भी ऑल्दो जो है आपका कंजक्शन है, दैट्स व्हाई ये आपके सेंटेंस को जो ये वाला है इसको डिपेंडेंट क्लाउज बना देता है। सॉरी मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, एक सेकंड। इसको ये डिपेंडेंट क्लाउज बना देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस कंजक्शन या प्लस आपका डिपेंडेंट क्लाउज, जब भी सेंटेंस में दो आईसी मींस इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, एक डिस यानी डिपेंडेंट क्लाउज हो और कंजक्शन हो, कंजक्शन आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे डरने का नहीं। जब भी आपको इतना लंबा चौड़ा मिल जाए तो वहां आप समझ जाना कि ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, राइट। और आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछेंगे सेंटेंस लेके कि ये सेंटेंस जो है आपका कौन सा है, कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो वहां पे बस आपको सेंटेंस पहचानना है, तो आप ऐसे ही पहचानोगे। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं भी करता था, इसलिए मैं खास करके वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आपका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के आधार पर होता है वो मैंने करवा दिया है, वो खत्म हो गया। मैंने आपका सिंपल भी करवा दिया, कंपाउंड भी करवा दिया, कॉम्प्लेक्स भी करवाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी करवाया, विथ एग्जांपल करवाया, एक्रोनिम के साथ करवाया कि आप लोगों को याद रहे, विथ आवाज फैन वॉइस, राइट। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन था मैंने नोट कर रखा था आपके लिए, या I was feeling amused, angry, surprised, and sad at the same time। अब आपको ये बताना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है
कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपको ये देख के बताना है कि ये सेंटेंस जो है, आई वॉज फीलिंग एम्यूज्ड एंग्री, ये सरप्राइज है। अच्छे से लिख नहीं पाया, मैं आपको यहाँ रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ। सरप्राइज्ड एंड आई वॉज फीलिंग एंड एम्यूज्ड, एंग्री, सरप्राइज एंड सैड एट द सेम टाइम। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप सोच लो, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप सोच के बोलना। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर जो है कंपाउंड दे रहे होंगे, पर ये जो आपका कंपाउंड है ये सही नहीं है। जो इसका कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है, और इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सही कंपाउंड क्यों नहीं है, तो याद रखना यहाँ कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, दो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक ही एक्शन हो रहा है। एक आदमी है जो कि सेम टाइम पे एम्यूज भी फील कर रहा है, एंग्री भी फील कर रहा है, सरप्राइज भी फील कर रहा है, सैड भी फील कर रहा है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ दूसरा एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते देते हैं। आपका पूरा जो भी स्ट्रक्चर के आधार पर होता है सेंटेंस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम, टेलीग्राम @English पढ़ो, डबल ओ है, याद रखना। यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आपके जो भी मन में क्वेश्चन होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, मैं आपको बहुत ही कम टाइम यानी मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपको रिप्लाई दे देता हूँ। वैसे मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। अगर फिर भी अब लेट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई करूँगा। अब तब तक के लिए आज भर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज signing out right now.